प्रिय छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मगध महाजनपद, जो 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, का साम्राज्यिक उत्थान किन पृष्ठभूमियों में हुआ, उसके संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने जाना कि मगध महाजनपद का उत्थान योग्य शासकों की विस्तारवादी नीति अथवा साम्राज्यवादी नीति के साथ साथ मगध की जो अनुकूल भौगोलिक स्थिति थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं मगध साम्राज्य की जो दो राजधानियाँ हुआ करती थी, पाटलिपुत्र और राजगीर, दोनों ही सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी, क्योंकि जहाँ पाटलिपुत्र मगध की जो पहली राजधानी थी, वह गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था और एक जलदुर्ग की तरह था, जो बाह्य शक्तियों के आक्रमण करने के लिए अनुकूल स्थिति नहीं मानी जाती थी। वहीं इसकी दूसरी जो राजधानी थी, राजगीर या राजगृह, वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसके कारण भी बाहरी शक्ति उस पर आक्रमण करने आसान नहीं था। मगध की साम्राज्यिक उत्थान में यह भौगोलिक स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार, जो हर्यक वंश के थे, उसके द्वारा स्थापित हर्यक वंश इसी समय मगध साम्राज्य का एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उत्थान होता है और अशोक के समय आते आते तक यह मगध साम्राज्य का उत्थान चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। हम लोग यह चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक साम्राज्यिक शक्ति के रूप में मगध का उत्थान मुख्य रूप से उसके योग्य शासकों के कार्यों से जुड़ा हुआ था। मगध का जो पहला हर्यक शासक था, बिंबिसार, जो हर्यक वंश से संबंधित रखता था, अर्थात हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने ही की थी। बिंबिसार के गद्दी पर बैठने के साथ ही मगध का साम्राज्यिक चरित्र की शुरुआत होती है। मगध का साम्राज्यिक उत्थान शुरू होता है। उसने मगध साम्राज्य के विस्तार के लिए, या बिंबिसार ने मगध साम्राज्य के विस्तारवादी नीति या साम्राज्यवादी नीति के लिए, साम्राज्यवादी विकास के लिए उन्होंने 2 नीतियाँ, सैनिक विजय तथा कूटनीति का अनुसरण किया। कूटनीति के अंतर्गत वैवाहिक नीति को उसने पालन किया। बिंबिसार ने सर्वप्रथम सैनिक विजय के तहत अंग राज्य को जीता। साथ ही बिंबिसार ने अपने शत्रुओं से निपटने और मगध को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए वैवाहिक संबंधों की जो प्रथा थी, उसकी शुरुआत की। और इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल महाजनपद की राजकुमारी थी, जिसके इस विवाह के कारण उसे बिंबिसार को दहेज स्वरूप काशी प्रदेश प्राप्त हुआ। वहीं बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी और तीसरी पत्नी पंजाब के मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। इस प्रकार बिंबिसार ने विभिन्न राज्य परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध के कारण मगध को राजनयिक प्रतिष्ठा मिली
और मगध के विस्तार का मार्ग आसान हुआ। इस समय मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी जो अवंती राज्य था, अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत महासेन से बिंबिसार का संघर्ष हुआ, लेकिन दोनों में कोई विजय नहीं हो सका और बाद में इन दोनों शक्तियों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो गया। तो बच्चों, आज हम लोग मगध साम्राज्य के उत्थान में हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने किस प्रकार से सैनिक विजय की नीति और कूटनीति की नीति जो वैवाहिक संबंध का अनुसरण किया, उसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।